विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ। विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली। हरिश्चंद्र रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता है, तुम जिस नारी को मारने जा रहे हो, जिस स्त्री को मारने जा रहे हो, वो तुम्हारी पत्नी है। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को पहचाना। हरिश्चंद्र बोले, क्या तुम बेई बाबा जी हो जिनने मेरी धन दौलत राज्यपाट सब कुछ छीन लो? तो विश्वामित्र बोले, लगत तो सोई है। हरिश्चंद्र बोले, धन दौलत तुमने ले ली, राज्यपाट तुमने ले लो, पत्नी पुत्र तुमने छीन ले, अब का मेरे हाड़ लेवे को आए हो? अब हम तुम्हें क्या दे दे? तो मेरे पास कुछ नहीं दे बेको। तो महाराज विश्वामित्र ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, हरिश्चंद्र मैं अब कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। क्या? हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले, सुनो, ये जो कुछ भी चल रहा था ये कुछ नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा चल रही थी और तुम परीक्षा में पास भी हो गए। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि देखे तुम कितने बड़े सत्यवादी हो, देखे तुम कितने बड़े दानवीर हो। आज हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और हे राजन, तुमने बता दिया कि तुम्हारे जैसा दानवीर, तुम्हारे जैसा सत्यवादी न तो राजा कोई हुआ और ना तो कोई होगा। जो इतने वचन कहे विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, सुनो, जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, जब तक पृथ्वी आकाश रहेंगे, तब तक राजन तुम्हारा नाम अमर रहेगा। ये जो कुछ भी चल रही थी सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पुत्र भी अभी आ रहा होगा, अपने पुत्र को भी संभालो। अवध की राजगद्दी तुम्हारी है, वहां की प्रजा तुम्हारे बिना अधूरी, अवध की राजगद्दी संभालो। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा में तुम पास हो गए। हे राजन, अब जाओ, जा करके अवध में पुनः राज्य करो। आज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को, तारा को, रोहित को साथ लिया, साथ लेकर के अवध में आए और अवध में आकर के अवध का शासन दिया है हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र आज राजगद्दी पर बैठ करके पुनः राज्य करने लगे। अब सुनो, हरिश्चंद्र ने कभी सत्य को नहीं छोड़ा, हरिश्चंद्र ने कभी महाराज अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जब हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, तो आज देखो हरिश्चंद्र ने इतिहास रचा कि नहीं रचा? आप लोग सोचो, अगर हरिश्चंद्र अपने धर्म से पीछे हट जाते, हरिश्चंद्र अगर झूठ बोलने लगते, तो आज हरिश्चंद्र की कथा हम आपको सुना रहे होते? नहीं सुना रहे होते। क्योंकि ध्यान रखना, जो सत्य को धारण करते हैं, जो धर्म पर चलते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं और मुसीबतों के समय भी नहीं घबराते, आगे चलकर वही इतिहास रचाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।